तो अनजाने जाने में ऐसी गलती हो जाती है। इसकी खंडन राकेश टिकैत जी खुद कर देंगे और आप ये वीडियो भेजना, मैं उनको खुद दिखाऊंगा कि पूरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है, वे खुद खंडन करें। दर्शकों, आज जींद की जाट धर्मशाला के अंदर सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में अकेले हरियाणा की खाप पंचायतें ही नहीं पहुंची थी, इसके अलावा बाहर की भी खापें पहुंची थी। हमारे साथ एक साथी है, आपने इनको किसान आंदोलन में भी देखा होगा, लेकिन ये आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका कैसा अनुभव रहा है और भी इनसे काफ़ी बातें करेंगे, क्योंकि समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ फैल रही हैं उन पर अक्सर खाप पंचायतें अंकुश लगा सकती है अगर लगाना चाहे तो। जी सर, नमस्कार। मैं कैप्टन विनोद कुमार हटाना, दांगड़ खाप चौधरी, ज़िला बागपत से आया हूं और इस खाप पंचायत में सभी खाप चौधरियों का निवेदन पर वे मुझे यहाँ पे बुलाना चाह रहे थे, तो मैं उनके आग्रह को नकार नहीं सका। मेरा यहाँ पर आना बहुत ही ज़रूरी था और मैं आया हूँ। मेरे साथ धनखड़ खाप चौधरी विजेंद्र सिंह भी हैं। जी, अच्छा सर, आज आपने, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि हरियाणा में आप काफ़ी बार आए होंगे, आज पहली बार नहीं आए होंगे। खाप पंचायतें भी पहले काफ़ी हुई होगी। आज के जो एजेंडे रखे गए थे, क्या आपको लगता है कि उन एजेंडों पर पूर्णतः काम किया जाएगा? दिल्ली के चारों तरफ जो समुदाय रहता है, यह देशभक्त, कुर्बानी देने वाला जाट किसान समुदाय है। जाट हम रास्ते में पढ़ते आ रहे थे, जाट कोई हिंदू धर्म की जाति नहीं है, जाट वैदिक धर्म के रखवाला एक समुदाय है जो खेती से काम करते हैं और देश की रक्षा के लिए जान देते हैं। आपका अगला सवाल। जी, आपने यहाँ एक विशेष जाति का नाम ले लिया, लेकिन ये जो पंचायत बुलाई गई थी, इसमें तो किसी विशेष जाति का ऐसा कुछ रखा नहीं गया था, या फिर रखा गया था, उसके बारे में जो देखिए, ये जो पंचायती है सर्वजातीय पंचायती, लेकिन ये जो हमारा दिल्ली के चारों तरफ का सर्कल है, इसमें एक ऐसा समुदाय नेतृत्व करता है राजनीति को दिशा देने के लिए, चाहे मुगलों का समय हो, चाहे अंग्रेज़ों का समय हो, या जब भी कोई भी सरकार होती है वो जनता से वादा खिलाफी करती है, चाहे वो बेरोजगारी का वादा हो, चाहे महंगाई का वादा हो, या किसानों की फसल का मुद्दा हो, या और भी कोई मुद्दे हो। इसके अलावा समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, जैसे रात को शादी करना, शादी में दहेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिर शादियों का आपस में टूटना, इसके अलावा बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ऐसी बुराइयों से बचने के लिए और अन्य मुद्दों पर आपस में बातचीत हुई है और इसमें सर्व जातीय चौधरियों ने इसका समर्थन किया है। देखिए, वैसे आप लोग अपने यहाँ भी काफ़ी ऐसे मुद्दे देखते होंगे, आपको नहीं लगता कि हरियाणा में और यूपी में इसमें कुछ डिफरेंट है? वहाँ की कुछ बातें अलग होगी और यहाँ की बातें कुछ अलग होगी। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की खाप पंचायत जो है, उनका निर्णय कुछ और होगा और आपका निर्णय कुछ और होगा। ये अगर आपका ये सवाल है, तो अगर हम कश्मीर से चलते हैं और दक्षिण भारत तक जाएंगे, या पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड तक जाएंगे, पश्चिम में गुजरात तक जाएंगे, आप जाति, भाषा, रंग रूप, खान पान से, अगर आप भारत के नहीं रहने वाले हैं, आप दूसरे देश के रहने वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा ये भारत एक नहीं है, लेकिन ये एक भारत तो एक है। आपने हरियाणा की बात की है, हरियाणा तो खाप बहुल क्षेत्र ही है, हरियाणा का ही अंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जब हमारे यहाँ पर जाट समुदाय का विस्तार हो रहा था, वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश और पश्चिमी हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिणी कश्मीर है, जिसको हम जम्मू बोलते हैं। यहाँ पर जाट बहुल क्षेत्र है और आपने देखा भी होगा, अब तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान का जहाँ पे जो वहाँ पे जो असली कौम है, देश की रक्षक है पाकिस्तान की, वे भी मूले जाट ही हैं, वे भी जाट हैं, मुसलमान। आज विडंबना यह है कि भारत के ठेकेदार वे बन रहे हैं, ना तो उनका मुगलों से लड़ाई में कोई वास्ता था, ना अंग्रेज़ों से वास्ता था,
यहाँ तक कि मध्यकाल में उन्होंने भारत को गुमराह करने के लिए अनेकों भूत प्रेत जादू टोने अनेकों जाति बना करके लोगों को डरा करके धन कमाने का एक जरिया बना लिया था। वैदिक संस्कृति के जो हमारे आर्य समाज के प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद, जो यहाँ की बुराइयों को दूर करना चाहते, उनको भी इन लोगों ने मरवा दिया था। लेकिन स्वदेशी के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, झूठ बोल करके, आतंकवाद के नाम पर झूठ बोल करके देश को गुमराह करके आज शासन में एक सत्ता ऐसी काबिज है जो कि किसानों को हित नहीं चाहती, नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती, फ्री चिकित्सा नहीं चाहती, बिजली के अनगिनत गुणे दाम बढ़ाती जा रही है और कोई डीए, कोई महंगाई भत्ता नहीं, कोई इसका अनुपात नहीं, बस झूठ बोलना, विकास कर दिया, विकास नहीं सत्यानाश कर दिया। ये खाप चौधरियों की पंचायत थी। इस पंचायत से एक दिशा मिलेगी समाज को, वो दिशा होगी समाज में एकता, गांधीवादी तरीके से, सर छोटू राम के तरीके से, चौधरी चरण सिंह के तरीके विचारधारा से हम एकजुट होंगे और शांतिपूर्वक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं खुद कोशिश करूंगा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो या चौटाला जी की पार्टी है या कोई भी किसान समर्थक पार्टी है, उनके साथ में एक भाईचारा पैदा करवाना और उसमें सब खाप चौधरी रहेंगे। हम किसान आंदोलन के साथ भी हैं, हम किसान यूनियन का विरोध नहीं करते, लेकिन हम उनसे भी निवेदन करते हैं महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार से, वे खुल करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, वही किसानों का सच्चा समर्थन होगा। आपके माध्यम से बात आपने एक जिक्र कर दिया है राकेश टिकैत का, लेकिन हरियाणा में तो अगर देखा जाए तो 2 दिन से उनका काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उनके पिताजी है अजय चौटाला, उनकी एक फ़ोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली है, किसी उद्घाटन की है अपने वहाँ की, और उसको लेकर के लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों का जो हक जो है कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने मारा है, और किसान हितैषी होने का राकेश टिकैत दावा करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, उन्हीं को बुलवाते हैं, परिवार भी उनके साथ में दिखाई देता है। आपने सवाल किया है, बहुत सारा उत्तर आपने खुद दे दिया। मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं खुद उनसे मिलूँगा और इस पे विस्तार से जाना चाहूँगा। किस आयोजन में हो सकता है जो अजय चौटाला के पिताजी आप बता रहे हैं वे खुद चले गए हों? अजय चौटाला खुद गए हैं, न कि दुष्यंत चौटाला गए हैं। खुद भी चले गए तो घर आए? उनको तो बुलाया गया है, राकेश टिकैत के द्वारा उनको बुलाया गया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो इससे हमारे किसानों के अंदर एक गलत संदेश आएगा, और मैं चाहूँगा कि वे कोई भी ऐसा सम्मेलन करने से पहले ऐसा ना करे। ऐसा उनसे अभी एक अनजाने में हुआ है, मेरी ही खाप में, दांगड़ खाप चौधरी में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कुछ फर्जी राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक बन के, किसान आंदोलन के समर्थक बन के, अपने दोस्तों को साथ लेकर के एक ऐसा षड्यंत्र रचा के उन्होंने खुद एक पाक बंधवा ली। तो अनजाने जाने में ऐसी गलती हो जाती है, इसकी खंडन राकेश टिकैत जी खुद कर देंगे। और आप ये वीडियो भेजना, मैं उनको खुद दिखाऊंगा कि पूरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है, वे खुद खंडन करेंगे। उनका विरोध इतना हो रहा है, भारतीय किसान यूनियन जो उनका संगठन है और हरियाणा के अंदर जितना भी संगठन फैला हुआ है, उस संगठन के काफ़ी पदाधिकारी ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि या तो राकेश टिकैत माफ़ी मांगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मानते हैं, 3 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया गया, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर हम अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। मैं आज शाम को गांव में चला जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में उनके घर जा कर के मैं मिल के आऊँगा और इसका खंडन करवाएंगे। देखिए, किसानों के तो वे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत हितैषी हैं, इसमें कोई शक नहीं। किसान आंदोलन में अपना सर्वोच्च योगदान भी देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ये क्या प्रकरण है इस पे मुझे पूरी जानकारी नहीं है और इसके बारे में मैं खुद पता करूंगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा लोग षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के किसान यूनियन में फूट डालने के लिए, राष्ट्रीय लोकदल और हमारी जो चौधरी देवलाल की पार्टी है उनके बीच में ही फूट डालने के लिए ऐसे बीजेपी के लोग बीच में घुस जाते हैं, ऐसा कुछ करवा देते हैं। ये सब चाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है कि किसान यूनियन को कैसे कमज़ोर किया जाए, किसान समर्थक पार्टियों को कैसे कमज़ोर किया जाए। इसके बारे में राकेश टिकैत जी खुद
एक स्पष्टीकरण दे देंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आप उनसे पूछें, उनसे जाने अनजाने में ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं इस पर ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। मैं तो खुद कह रहा हूं कि वे ऐसे आयोजनों में ऐसे लोगों को ना बुलाएं। कोई अपने आप बुला रहा है तो उसका तुरंत ही उसका खंडन करें। जी देखिए, अंतिम सवाल है, लेकिन ये अंतिम सवाल है मेरा, जो मैंने सबसे पहले आपसे सवाल किया था वो सवाल है, क्योंकि उसका जवाब आपने नहीं दिया। वही राकेश टिकैत वाली बात आ गई कि आपने भी गोल गोल घुमा करके जवाब दिया, जो कि उस सवाल का जवाब नहीं था। सवाल मेरा ये है कि आज जो पंचायतें हुई है, खाप पंचायत जो हुई है सर्व जातीय, इसमें जितने भी मुद्दे लिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि उन पर प्रमुखता से कार्य किया जाएगा? आज़ादी हो या आज़ादी से पहले हो, खाप पंचायत ही समाज को दिशा देती है। नहीं तो लोग मीडिया के माध्यम से, न्यायालय का सहारा लेकर के भारतीय संस्कृति सभ्यता को तोड़ने के लिए आंदोलन भी करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, समलैंगिक का ही समर्थन करने वाले बहुत सड़कों पर आ गए थे हैं। तो ऐसे समाज को, इस देश को बचाना है तो खाप पंचायतों को मजबूत करना है। जी तो दर्शकों, साथी हमारे साथ मौजूद थे, इनकी बातें आपको कैसी लगी है, इन्होंने जो अपने विचार रखे वो आपको कैसे लगे हैं, कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से हम आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।